ओके, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सम्स वाले पेजेस में। ये इलस्ट्रेशन 5 है सुधीर प्रकाशन का। इसमें सिर्फ जीएवी पूछा हुआ है, 5 अलग अलग घर दिए हुए हैं, हाउस नंबर 1 2 3 4 5, और पांचों घर का जीएवी पूछा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, कोई भी प्रीवियस ईयर हो फर्क नहीं पड़ता है, रूल सेम ही रहेंगे, चिंता नहीं करो। आप जिस भी साल में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। तो हाउस नंबर 1 2 3 4 5, 5 हाउस दिए हुए। एनुअल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, हाउस नंबर 1 2 3 4 5 का दिया हुआ है। फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल एनुअल रेंट रिसीवेबल एज पर एग्रीमेंट, लॉस ऑफ रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, इरिकवरेबल रेंट, अलावेबल। अलावेबल शब्द का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट लॉस ऑफ रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड इसको मैं वी बोलता हूँ, मैं इसको मेरी भाषा में वी बोलता हूँ, वैकेंसी पीरियड अलाउंस। लॉस ऑफ रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड इसको मैं वी बोलता हूँ, वैकेंसी पीरियड अलाउंस। और इरिकवरेबल जो रेंट है जिसको हम लोग बेड डेट्स भी बोलते हैं, इसको मैं यू बोलता हूँ, अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। तो यू और वी दोनों दिए हुए हैं, जैसे हाउस नंबर 1 में यू और वी दोनों नहीं दिए हुए, हाउस नंबर 2 में यू दिया हुआ है वी नहीं दिया हुआ, हाउस नंबर 3 में वी दिया हुआ है यू नहीं दिया हुआ, हाउस नंबर 4 में भी वी दिया हुआ है यू नहीं दिया हुआ, और हाउस नंबर 5 में यू और वी दोनों दिए हुए। तो जैसे मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया, इससे हमारा स्टेप 3A 3B 3C ऐसे अलग अलग टाइप के स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाउस नंबर 1, इसमें सिर्फ जीएवी ही पूछा हुआ है, तो पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएवी पूछा हुआ है। तो आप बोल सकते हो सिर्फ वर्किंग नोट्स ही हमको बनाने हैं, जीएवी फाइंड आउट करना है। अब हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 में एनुअल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स 24,000। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप के जो रेंट होते हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, जो 4 टाइप के रेंट होते हैं, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये मैंने लिख के रखा है। फिर वैकेंसी पीरियड अलाउंस मेरे को एक्चुअली मंथ्स में चाहिए था, बट यहाँ पे मंथ्स में नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं पे वैकेंसी पीरियड रुपीज में दिया हुआ है, अमाउंट में दिया हुआ है। और अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स, वो भी कहीं कहीं पे रुपीज में या अमाउंट में दिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी धीरे धीरे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 24,000, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000 मैंने लिख दिया। फिर फेयर रेंट है, हाउस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, फेयर रेंट है 30,000, तो मैंने फेयर रेंट लिख दिया 30,000। फिर हमारा स्टैंडर्ड रेंट है 27,000, तो मैंने स्टैंडर्ड रेंट लिख दिया 27,000, ये स्टैंडर्ड रेंट 27,000 मैंने लिख दिया। फिर दिया हुआ है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 36,000, तो मैंने एक्चुअल रेंट में लिख दिया 36,000। अब इस क्वेश्चन में हाउस नंबर 1 में यू और वी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यू में मैं 0 लिख देता हूँ, वी में भी 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्टेप 1 हमारा धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 का स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी ऑफ हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 का जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा। चलो सबसे पहले मेरा आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया होगा। सबसे पहले एलएचएस में मेरे को चाहिए फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। एलएचएस में मेरे को चाहिए एक फेयर रेंट और एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों में से जो बड़ा हो। तो 30 और 24, 30 और 24 दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है 30,000। आरएचएस में मेरे को चाहिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो आरएचएस में सॉरी 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 मेरी गलती है, आरएचएस में मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है 27,000, स्टैंडर्ड रेंट है 27,000, ये 27,000। तो एलएचएस में मेरे को चाहिए ये 30 और 24 दोनों में से जो बड़ा हो, तो पहले मैंने 30 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर दोनों में से बड़ा कौन सा है 30,000, विच एवर इज मोर। आरएचएस में मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 27,000, 27,000। अब आंसर इस पर स्टेप 1 होता है, आंसर इस पर स्टेप 1 होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में से जो भी, एलएचएस और आरएचएस में से दोनों में से जो भी छोटा हो, एलएचएस और आरएचएस में से दोनों में से जो छोटा हो, तो एलएचएस है 30,000, इसको हम एलएचएस बोलेंगे 30,000, आरएचएस है 27,000, दोनों में से जो छोटा हो 27,000। तो लोअर ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल टू आंसर एज पर स्टेप 1, इसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं।
दोनों में से छोटा है 27,000, राइट। अब हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप टू में एलएचएस में आता है एक्चुअल रेंट, ठीक है। अब एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको याद होगा, ये वाला 36,000 एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 36,000। तो स्टेप 2 में एलएचएस में आता है 36,000 जो एक्चुअल रेंट है। आरएचएस में आता है आंसर एज पर स्टेप 1, आंसर एज पर स्टेप 1 था 27,000। अब पहले एलएचएस का फॉर्मेट याद करो। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 36,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग सुख सुविधाएं एम्यूनिटीज टू टेनेंट, तो वो एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0। अब 36,000 में थे, एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, बाकी नेट रेंट आ गया 36,000। इसके बाद हम लोगों को अगर यू और वी दिया हुआ हो तो माइनस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में न यू दिया हुआ है न वी दिया हुआ है, यू भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और वी भी नहीं दिया हुआ है। तो 36,000 जो ये वाला 36,000 है वो सेम रहेगा 36,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में यू और वी दोनों नहीं दिए हुए, ठीक है। तो ये जो नेट रेंट है वही हमारा फाइनल आंसर होगा 36,000। इसके बाद हम लोगों को चाहिए होता है एलएचएस और आरएचएस में से जो बड़ा हो। तो 36,000 ये एलएचएस है, 36,000 स्टेप 2 का, 36,000 एलएचएस है, 27,000 आरएचएस है, विच एवर इज मोर, तो वही हमारा जीएवी हो जाएगा। हेयर सुनना ध्यान से, हेयर यू और वी, यू एंड वी both are not given, so answer as per step 2, answer as per step 2 equal to GAV equal to higher of LHS और RHS, ठीक है। स्टेप 2 में 36,000 और 27,000 दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है 36,000, तो यही हमारा GAV हो गया, क्योंकि यू और वी दोनों दिए हुए ही नहीं है। अगर यू और वी दोनों दिए हुए ही नहीं है तो जो स्टेप 2 में एलएचएस आरएचएस में जो बड़ा होगा वही हमारा जीएवी है, यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टेप 3 करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब स्टेप 3 कब होता है, कैसे होता है, वो इस क्वेश्चन में तो बहुत डिटेल में पता चलेगा। अब हाउस नंबर 1 में यू और वी दोनों दिए हुए नहीं थे, तो यही हमारा आंसर है 36,000। अब मैं क्या करूंगा, पूरा ये फॉर्मेट यहां से लेकर पूरा कॉपी करूंगा, ये पूरा फॉर्मेट ये 36,000 तक ये मैं पूरा कॉपी करूंगा हाउस नंबर 2 में, यहां से ये पूरा मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं इसको लिखूंगा हाउस नंबर 2, यहां से मेरा हाउस नंबर 2 स्टार्ट होगा और मैं यहां से अमाउंट्स चेंज कर दूंगा, सारी ये सारी अमाउंट चेंज करूंगा और हाउस नंबर 2 सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। थोड़ा अलग कलर कर देता हूं यहाँ पे, जैसे आपको दूर से दिखे कि ये हाउस नंबर 2 है, ठीक है। अब आपको दिखेगा धीरे धीरे। अब हाउस नंबर 2 की कैलकुलेशन डन। चलो क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हाउस नंबर 2 में वैल्यूज याद करो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 27, फेयर रेंट 24, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 27, फेयर रेंट 24, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 27, फेयर रेंट 24। आगे फिर क्वेश्चन में जाते हैं। स्टैंडर्ड रेंट 30, एक्चुअल रेंट 30, स्टैंडर्ड रेंट भी 30,000, एक्चुअल रेंट भी 30,000 और यू दिया हुआ है 6,000, वी नहीं दिया हुआ है, वी देखो डैश है हाउस नंबर 2 में। तो स्टैंडर्ड रेंट 30, एक्चुअल रेंट 30, यू 6,000 रुपए, 30 30 और 6,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट 30,000, एक्चुअल रेंट 30,000 और यू दिया हुआ था 6,000 रुपए, वी नहीं दिया हुआ, वी में डैश कर देता हूं या 0 कर देता हूं, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ जीएवी ऑफ हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 का जीएवी कैलकुलेट करते हैं। अब एलएचएस में आता है, एलएचएस में आता है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पहले दोनों लिखो, फिर दोनों में से जो बड़ा वाला है वो हमारे काम का है। तो फेयर रेंट है 24,000, ये 24,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 27, ये 27,000, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बड़ा हो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 24 और 27 दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 27,000 बड़ा है, ये 27,000 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आरएचएस में मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, कंपलसरी आरएचएस में स्टैंडर्ड रेंट ही चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट है ये वाला 30,000, तो कंपलसरी ये वाला ही 30,000 यहाँ पे चाहिए, ठीक है।
अब LHS में 24 और 27 दोनों में से जो बड़ा हो तो 27, RHS में सिर्फ स्टैंडर्ड रैंक 30। अब मेरे को चाहिए 27 और 30 दोनों में से जो छोटा हो, तो 27 और 30 में से छोटा कौन सा है? 27,000। ये हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 आ गया। मतलब पहले 24 और 27 में से बड़ा वाला 27, फिर 27 और 30 में से छोटा वाला 27। ये हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 आ गया 27,000। अब ये जो आंसर है इस पर स्टेप 1 होता है 27,000, यही स्टेप 2 के RHS में लिखते हैं 27,000। यही स्टेप 2 में RHS में आता है 27,000, जो आंसर इस पर स्टेप 1 होता है। अब स्टेप 2 का LHS, एक्चुअल रेंट आपको अगर याद हो 30,000 था, एक्चुअल रेंट 30,000 दिया हुआ था, ओके। एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए थे, ओके। 30,000 माइनस 0 बाकी 30,000। अब V नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, V नहीं दिया हुआ था लेकिन U दिया हुआ था। U हम लोगों को दिया हुआ था लेस। U के अलग अलग नाम, U के अलग अलग नाम होते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट, आप अनरियलाइज्ड रेंट बोल सकते हो, और आप बैड डेट्स बोल सकते हो। आपको याद है क्वेश्चन में लिखा हुआ था अलाउेबल या अलाउड। अलाउेबल मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हमको बोलता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि आप 6,000 रुपए बैड डेट्स माइनस कर सकते हो। अलाउेबल या अलाउड मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आपने जो बैड डेट्स लिखा है वो सही लिखा है, तो 6,000 रुपए हम लोग बैड डेट्स माइनस कर देते हैं। तो 30,000 में थे, ये जो ऊपर नेट रेंट था 30,000, उससे थे 6,000 रुपए अनरियलाइज रेंट हम माइनस कर देते हैं, जो 6,000 रुपए माइनस कर दिया तो 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 आएगा 24,000 फाइनल आंसर आया। अब इस 24,000 में थे और इस 27,000 में थे जो बड़ा हो, विच एवर इज हायर। तो 24 और 27 में से बड़ा कौन सा है? 27,000 बड़ा है, ठीक है। हियर ओनली U इज गिवन, हियर ओनली U मतलब अनरियलाइज रेंट इज गिवन। जब ओनली U गिवन होता है, देखो ये 27,000 स्टेप 2 का RHS, ये 24,000 स्टेप 2 का LHS। अगर रूल सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर स्टेप 2 का LHS बड़ा हो, ये 24,000 बड़ा हो और ये 27,000 छोटा हो, समझो यहाँ पे 24,000 की जगह पे सपोज 24,000 की जगह पे 36,000, ठीक है। तो ये जो 35,000 सॉरी, अगर LHS में 35,000 हो और RHS में 27,000 हो, तो ये जो 35,000 है वही GAV है, फिर स्टेप 3 नहीं करना है। तो रूल सुनना, अगर स्टेप 2 का LHS बड़ा है 35,000 तो वही GAV है, स्टेप 3 नहीं होगा। अगर स्टेप 2 का LHS बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 35,000 बड़ा है और 27,000 छोटा है, तो ये जो 35,000 है वही GAV है, फिर स्टेप 3 नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेप 2 का LHS छोटा है 24,000 और स्टेप 2 का RHS बड़ा है 27,000, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 27,000। अब बड़ी वैल्यू है 27,000, अब मैं क्या करूंगा सुनना ध्यान से। हियर ओनली U इज गिवन एंड LHS of step 2 LHS of step 2 is less than RHS of step 2. So step 3 will be done. अब ओनली U जब दिया हुआ होता है, ओनली U दिया हुआ होता है जब, here ओनली U is given, जब ओनली U दिया हुआ होता है तो उसको मेरी भाषा में बोलते हैं स्टेप 3A। सो स्टेप 3A will be done. Here only U is given, so step 3A will be done. What is step 3A? Step 3A is GAV equal to answer as per step 1। आंसर एज पर स्टेप 1 कितना था? 27,000। तो ये जो 27,000 है वही हमारा GAV है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये कौन सा हाउस हो गया? ये हाउस नंबर 2 हो गया। ओनली U इज गिवन, ठीक है। हियर ओनली U इज गिवन, LHS ऑफ स्टेप 2
is less than RHS of step 2, so step 3 will be done. Step 3 में ये देखते हैं, step 3 में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है 3A, एक होता है 3B, एक होता है 3C. 3A होता है only U given, 3B होता है only B given, 3C होता है U and V both are given. ठीक है, अब ये हमारा हाउस नंबर 2 कंप्लीट हो गया, राइट. अभी मैं पूरा फिर से कॉपी पेस्ट करके इसी तरीके से हाउस नंबर 3 बताऊंगा. ये हाउस नंबर 2 था. अब ये पूरा कॉपी पेस्ट करके यहां तक मैं हाउस नंबर 3 भी बता देता हूं इसी तरीके से. यहाँ पे ये हाउस नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया. हाउस नंबर 3, पहले मैं अमाउंट सारे डिलीट कर देता हूँ ये वाले. ठीक है, अब हाउस नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हाउस नंबर 3. चलो, हाउस नंबर 3 की क्वेश्चन की वैल्यूज एक बार ट्राई करता हूँ मैं याद करने की. हाउस नंबर 3 क्वेश्चन की वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30,000, फेयर रेंट 27,000. म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30, फेयर रेंट 27. म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30, फेयर रेंट 27,000. हो गया. इसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं फिर से. एक्चुअल स्टैंडर्ड रेंट 24, एक्चुअल रेंट 36. स्टैंडर्ड रेंट 24, एक्चुअल रेंट 36. 24 और 36, 24 और 36, 24 और 36. आगे हाउस नंबर 3. इसके बाद हाउस नंबर 3 में वैकेंसी पीरियड अलाउंस 6,000 और अनरियलाइज रेंट 0. वी 6,000 रुपीज. वी 6,000 रुपीज. हाउस नंबर 3 वी 6,000 रुपीज और अनरियलाइज रेंट 0. ठीक है, अभी शुरू करते हैं हाउस नंबर 3. हाउस नंबर 3 में LHS में 27 और 30 विच एवर इज मोर. तो 27,000 और 30,000 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 30,000. LHS में 27 और 30 विच एवर इज मोर, तो बड़ा है 30. RHS में स्टैंडर्ड रेंट है ये वाला 24,000. RHS में 24,000 स्टैंडर्ड रेंट. अब LHS में स्टेप 1 में 27 और 30 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 30. RHS में 24. अब 30 और 24 दोनों में से जो छोटा हो, 30 और 24 में से छोटा कौन सा है? 24,000. ये हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 24,000. आगे अभी स्टेप 2. स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 36,000, तो वी दिया हुआ है 6,000. याद रखना ये दो अमाउंट 36 और 6, ये दो अमाउंट याद करो. ये 6,000 रुपीज है, ये 6,000 रुपीज है. आगे अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 36,000 था. ओके, एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग अम्यूनिटी 0 था. अब यहाँ पे ये 6,000 जो है ये वी है, इसको बोलते हैं मेरी भाषा में वैकेंसी पीरियड अलाउंस. मतलब जितने टाइम तक हमारा घर खाली पड़ा था, बंद पड़ा था. सीधी बात है, अगर हमारा घर खाली पड़ा था, बंद पड़ा था, तो उस टाइम का रेंट तो हमको मिलेगा नहीं. तो इसको मेरी भाषा में वी बोलते हैं, वैकेंसी पीरियड अलाउंस. तो 6,000 रुपए हमको रेंट नहीं मिला क्योंकि हमारा घर खाली पड़ा था. तो वी का मतलब है जितना महीने, जितना टाइम हमारा घर खाली पड़ा था वो. और यू का मतलब होता है बेड डेट्स. बेड डेट्स मतलब हमने घर दिया था किराए पे, लेकिन हमारे टेनेंट ने हमको पैसा नहीं दिया. तो यू मतलब बेड डेट्स होता है. वी मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस. ओके फाइन. 36,000 में थे 6,000 रुपए वी माइनस कर दिया, बाकी आ गया 30,000. अब 30 और 24 में थे बड़ा कौन सा है? 30 और 24 में थे बड़ा है 30,000. ये 30 और ये 24 दोनों में थे बड़ा, दोनों में से बड़ा है 24,000. इक्वल टू मैक्सिमम आउट ऑफ 30 एंड 24. मैक्सिमम आउट ऑफ 30 एंड 24 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 30. अब अगर LHS ही बड़ा है स्टेप 2 का, तो यही हमारा GAV है. तो स्टेप 3 करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये 30,000 ही हमारा GAV है. ठीक है. हियर LHS of step 2 is more. Here LHS of step 2 is more than RHS of step 2. So step 3 will not be done. क्योंकि LHS ही बड़ा है, 30,000 बड़ा है, 24,000 छोटा है. तो अगर LHS ही बड़ा है तो यही हमारा GAV है. LHS of step 2 is more than RHS of step 2. So step 3 will not be done. Step 3 will
not be done. So GAV equal to 30,000. GAV equal to जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो आएगा हमारा 30,000 रुपीज। डन। ये हाउस नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। GAV ऑफ हाउस नंबर 3 ये 30,000 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हाउस नंबर 4 और 5 का मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। हाउस नंबर 1 2 3 पहले यहां तक लिख लो। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। हाउस नंबर 1 2 3, हाउस नंबर 4 और 5 में, हाउस नंबर 4 में ओनली वी गिवन है और हाउस नंबर 5 में यू एंड वी बोथ आर गिवन है, तो वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इतना लिख लो पहले सब लोग। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना पक्का। ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 3। ठीक है, यहां तक कर लो। फिर हाउस नंबर 4 और 5 भी बता दो, लिखते रहो। ओके बेटा, मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और स्टेप नंबर हाउस नंबर 4 और 5 इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 हाउस बता दिया, सेम वीडियो कंटिन्यू। हाउस नंबर 4 और 5। अब हाउस नंबर 4 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000 है, फेयर रेंट 27,000। 24 27 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24, फेयर रेंट 27,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24 है, फेयर रेंट 27,000 है हाउस नंबर 4 में। 24 27। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है 30 और स्टैंडर्ड रेंट है 30 और एक्चुअल रेंट है 36 और वी है 24, सॉरी 12,000। स्टैंडर्ड रेंट है 30, एक्चुअल रेंट 36। स्टैंडर्ड रेंट 30, स्टैंडर्ड रेंट 30 और एक्चुअल रेंट है 36 और वी है 12,000। यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, 30 36 और 12 एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। 30 36 और 12, 30 36 और वी है 12। राइट, अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाउस नंबर 4, ये हमारा हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4 का कैलकुलेशन। ठीक है, अब 27 और 24 स्टेप 1 के एलएचएस में आएगा। 27 और 24 इन दोनों में से जो हायर हो, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 27, तो 27 और 24 दोनों में से जो बड़ा हो 27,000 एलएचएस में, स्टेप 1 में। फिर स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 30,000, ये स्टैंडर्ड रेंट 30,000 स्टेप 1 में, आरएचएस में 30,000। अब 30 और 27 दोनों में से जो छोटा हो, तो 30 और 27 दोनों में से छोटा है 27। ये हमारा आंसर है इसका स्टेप 1, इसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं 27। ये स्टेप 2 के आरएचएस में चला जाएगा 27। ओके, एक्चुअल रेंट दिया हुआ था 36,000, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला 36,000 और वी दिया हुआ है 12,000। तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 36,000, एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए और वी दिया हुआ है 12,000, वी 12,000। अब क्या हो गया, अब हमारा स्टेप 2 का एलएचएस 24,000 छोटा हो गया और आरएचएस 27,000 बड़ा है। स्टेप 2 का एलएचएस छोटा हो गया 24,000। ठीक है, वैसे आंसर इसका स्टेप 2 होता है 24 या 27, व्हिचएवर इज हायर, तो हायर 27,000 है। लेकिन क्योंकि ये स्टेप 2 का एलएचएस छोटा हो गया तो स्टेप 3 करना पड़ेगा। हियर एलएचएस ऑफ स्टेप 2 इज लेस,
LHS of step 2 is less than RHS of step 2. So step 3 will be done. So step 3 will be done. Here only V is given. Here only V, vacancy period, ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है. Only V is given. Here only V is given. So step 3B will be done. ठीक है. अब ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, सुनना सब लोग ध्यान से. इसमें थोड़ी लाइंस चाहिए मेरे को ज्यादा. पूरा स्टेप 2 मैं पहले कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा. ये पूरा स्टेप 2 मैं पूरा सेम कॉपी पेस्ट करूंगा यहां तक. कंट्रोल C, कंट्रोल V. ये पूरा स्टेप 2 कॉपी करके मैं इसका नाम रख दूंगा स्टेप 3. अब एक्चुअल रेंट था 36,000, वो सेम एक्चुअल रेंट 36,000 था. ये वाला कॉलम देखो, LHS जो पूरा स्टेप 2 था 36, 0, 36, 12, 24, वो पूरा सेम. 36, 0, 36, 12, 24, ये पूरा सेम. RHS में भी पूरा सेम. 27,000 जो आंसर है इसका स्टेप 1 था, 27,000 वो पूरा सेम. 27,000 ये पूरा सेम. अब RHS में भी ये स्टेप 3 है, ध्यान रखना. देखने में स्टेप 2 लग रहा है पर पूरा ये है स्टेप 3. अब LHS पूरा सेम 36, 0, 36, 12, 24. RHS में जो 27,000 था आंसर इसका स्टेप 1, उसमें से V माइनस करो. लेस V मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस, और V ये वाला है 12,000. ये 12,000 आप यहाँ पे माइनस कर दो. 12,000 जो ये वैकेंसी पीरियड अलाउंस था 12,000 ये माइनस कर दो. और यहाँ पे आंसर इसका स्टेप 1 जो था 27,000 वो पूरा सेम. तो ये स्टेप 3 है जो अभी आपको दिख रहा है. तो मैंने क्या किया, स्टेप 3 में जो V है वो RHS में भी माइनस किया. पूरा स्टेप 2 कॉपी किया, पूरा स्टेप 2 कॉपी किया, और V LHS में भी माइनस किया हुआ है, RHS में भी माइनस किया हुआ है. अब 27,000 में से 12,000 माइनस करो तो 27 माइनस 12 ये होता है 15. अब 15 और 24 में से जो बड़ा हो, 15,000 और 24,000 दोनों में से जो बड़ा हो, तो मैक्सिमम ऑफ 24 एंड 15, ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा, 24,000. हाँ, हमेशा LHS बड़ा नहीं होगा, कभी कभी RHS भी बड़ा होगा, उसका ध्यान देना. ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि सर इधर से भी 12,000 माइनस करेंगे, इधर से भी 12,000 माइनस करेंगे तो LHS ही बड़ा होगा. नहीं, कभी कभी RHS भी बड़ा होता है. ऐसे ही सॉल्व करके देखना है. इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्टेप 3B. क्या बोलते हैं इसको, स्टेप 3B. अब विच एवर इज मोर, कौन सा बड़ा है, 24,000. तो हमारा GAV होगा, GAV इक्वल टू हायर ऑफ LHS और RHS ऑफ स्टेप 3B इक्वल टू 24,000. और ये जो 24,000 है यही हमारा GAV है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ये जो 24,000 है यही हमारा GAV है, 24,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू. कौन से घर का, हाउस नंबर 4 का. हाउस नंबर 4 खत्म हो गया, 24,000. ठीक है, इसको स्टेप 3B बोलते हैं. मतलब V को दोनों साइड से माइनस करो, फिर जो आंसर आए उसमें से जो बड़ा हो. ठीक है, स्टेप 3 करते कब है, स्टेप 3 करते कब है, जब आपका स्टेप 2 में, जब स्टेप 2 में ये LHS छोटा हो गया 24 और RHS बड़ा है. तो LHS स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया तो स्टेप 3 करते हैं, और ओनली V गिवन तो स्टेप 3B करते हैं. 3B में क्या क्या करते हैं, V को दोनों साइड से माइनस करते हैं, फिर जो बड़ा हो. ये हमारा हाउस नंबर 4 कंप्लीट हो गया. अभी हाउस नंबर 5. अब हाउस नंबर 5 में ये वैल्यूज फिर से लिखनी है. मैं वीडियो पॉज करके ये वैल्यूज टाइप कर लेता हूं. तो मैंने वीडियो पॉज करके हाउस नंबर 5 की वैल्यूज क्वेश्चन में देख के लिख लिया. अब फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउस नंबर 5 का 30,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है 27,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 36,000, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 27,000, वैकेंसी पीरियड अलाउंस भी दिया हुआ है 9,000, और अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है 4,500. ये सारी वैल्यूज दी हुई है, ये मैंने क्वेश्चन में देख के लिख लिया. अब हाउस नंबर 5 में LHS में स्टेप 1 में 30,000 फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 27,000, इन दोनों में से जो बड़ा हो, तो 30 और 27 में से बड़ा कौन सा है, 30,000. 30 और 27 में से बड़ा 30,000. फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से जो बड़ा हो. RHS में मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है ये वाला 36,000, ये मेरे को RHS में चाहिए 36,000, यहाँ पे 36,000. अब इन दोनों में से जो छोटा हो, 30
और 26, दोनों में से छोटा कौन सा है? 30,000, विच एवर इज मिनिमम। 30 और 26 में से जो छोटा हो 30,000। ये 30,000 में लिखूंगा स्टेप 2 के RHS में, 30,000 स्टेप 2 के RHS में। LHS में एक्चुअल रेंट चाहिए मेरे को, तो एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला 27,000। ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 27,000। ये 27,000 में स्टेप 2 के LHS में लिखूंगा 27,000। इसमें तो एक्सपेंसेस नहीं दिए मैं, तो जीरो। नेट रेंट आएगा 27,000। फिर मैं U और V माइनस करूंगा। तो इस क्वेश्चन में U भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। U और V और U दोनों दिए हुए, वैकेंसी पीरियड अलाउंस और अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब हाउस नंबर 5 में दोनों दिए हुए हैं। वैकेंसी पीरियड अलाउंस भी दिया हुआ है और अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया हुआ है। वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है 9,000 और अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है 4,500। ठीक है, फिर से एक बार, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 27,000 क्वेश्चन में, 9,000 V दिया हुआ है, 4,500 U दिया हुआ है। तो 27,000 और 9,000 और 4,500, तो ये 27,000 और ये 9,000 और ये 4,500। अब मैं क्या करूंगा, पहले 27 माइनस 0, बाकी 27। अब 27 माइनस 27,000 माइनस 9,000 माइनस 4,500, तो बाकी बचेगा 13,500, 13,500। अब 13,500 छोटा हो गया, स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया 13,500 और RHS बड़ा है 30,000, तो स्टेप 3 करना पड़ेगा। स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया 13,500। वैसे वैसे होता है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको देखो, लेकिन अभी बड़ी वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया 13,500। तो हेयर LHS of step 2 is less. LHS of step 2 is less than RHS of step 2. So step 3 will be done. ठीक है, so step 3 will be done. Here, सुनते रहना। Here, U and V both are given. Here U and V both are given. अगर U और V दोनों दिए हुए, so step 3C will be done. Step 3C will be done. And what is step 3C? Step 3C में क्या करते हैं? Step 3C में ये जो step 2 का RHS है वो पूरा कॉपी करते हैं। सुनना ध्यान से, step 2 का जो ये RHS है ये पूरा सेम कॉपी करना है, देखते रहो। LHS में कुछ भी नहीं, LHS में कुछ भी नहीं। स्टेप 3C कैसे करते हैं, ये हमारा स्टेप 3C है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, RHS पूरा सेम। RHS में क्या अमाउंट थी, RHS में अमाउंट थी ये वाली 30,000। आंसर इसका स्टेप 1 जो था वो सेम। इसमें थे सिर्फ V वाली अमाउंट माइनस कर दो, लेस V मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस। तो वैकेंसी पीरियड अलाउंस वाली अमाउंट थी ये वाले 9,000, ये माइनस कर दो वैकेंसी पीरियड अलाउंस, बस। स्टेप 2 में जो LHS था उसको भूल जाओ, वो छोड़ दो। जो RHS था वो सेम कॉपी करो, 30,000 उसमें V माइनस कर दो। अब 30 माइनस 9, तो 30 माइनस 9 बाकी आ गया 21,000। फिर से 30 माइनस 9 बाकी आ गया 21,000। ये जो 21,000 आया यही हमारा GAV है। ठीक है, कुछ भी लेस नहीं, कुछ भी मोर नहीं, कोई लेस और मोर नहीं। ये जो 21,000 आया यही 21,000 हमारा GAV है, 21,000 बस। बाकी तब चीजें छोड़ दो, मतलब LHS पूरा छोड़ दो, LHS को पूरा छोड़ दो। RHS में सिर्फ V माइनस कर दो। अब आप RHS में V माइनस कर दोगे तो 21,000 आएगा। यही 21,000 हमारे हाउस नंबर 5 का GAV है। GAV ऑफ हाउस नंबर 5 इज इक्वल टू RHS ऑफ स्टेप 3C। RHS ऑफ स्टेप 3C, कुछ भी लेस नहीं, कुछ भी मोर नहीं, कुछ लेस नहीं, मोर नहीं, बस यही हमारा GAV है, 21,000। ठीक है, तो इफ U and V बोथ आर गिवन, तो RHS में दे सिर्फ V माइनस करो, बाकी आया 21,000। यही हमारा आंसर है 21,000, यही GAV है हाउस नंबर 5 का। मैं क्या करूंगा अभी मैं एक बार आपको थियरी वाले पेजेस में लेके जाऊंगा
और स्टेप 3A 3B 3C की मैंने छोटी सी समरी लिख के रखी है, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हाउस नंबर 4 और 5 एक बार स्क्रॉल करता हूँ, ये भी लिख लेना। ये हाउस नंबर 4, ये हाउस नंबर 4 का सारा कैलकुलेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3B। ठीक है, ये हाउस नंबर 5 का सारा कैलकुलेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, बहुत लेंदी है बट लिखना पड़ेगा। स्टेप 2, स्टेप 3C। ठीक है, अब मैंने जो समरी बनाई है वो दिखा देता हूं आपको थियरी वाले पेजेस में। थियरी वाले पेजेस में स्टेप 3A B C की मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है, वो देख लो। ये समरी मैंने बनाई है स्टेप 3A B C की। तो स्टेप, पहली बात तो स्टेप 3 होता कब है? जब स्टेप 2 का LHS छोटा हो जाए। ओके, अब 3A, if only U is given, then answer as per step 3 equal to answer as per step 1, लिखना है ये थियरी वाले पेजेस में। स्टेप 3B, if only V is given, then answer as per step 3 equal to deduct V from both the sides of step 2, then whichever is higher. Only U is given, 3A, only U is given, तो जो आंसर है स्टेप 1 है वही आंसर है, वही GAB है। Only V is given, then answers per step 3 equal to deduct V from both the sides of step 2, then whichever is higher. If U and V both are given, then answers as per step 3 equal to answer as per step 1 less V. ठीक है, तो ये 3A 3B 3C मैंने तीनों लिख दिए। इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा। ये अच्छे से थियरी वाले पेजेस में लिखना। ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर एंड करता हूँ, वीडियो लेक्चर एंड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।